वैसे तो भगवान महादेव के इस संसार में हजारों शिवलिंग हैं, लेकिन ये शिवलिंग कुछ अलग ही है क्योंकि इसमें प्राण और ऊर्जा है। वहीं ये घने जंगलों के बीच अपने आप उत्पन्न हुआ था और दिन प्रतिदिन इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। आखिर इस शिवलिंग में कौन सी शक्ति है जो ये प्रतिदिन बढ़ रहा है? वहीं ये शिवलिंग अद्भुत और अनोखा क्यों कहा जाता है? इसके अलावा इसे भूतेश्वर नाथ क्यों कहा जाता है? अगर आप भगवान महादेव के भक्त हैं और इस शिवलिंग के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भगवान शिव का ये शिवलिंग प्रकृति के बीच घने जंगल में प्रकट हुआ था और ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पड़ता है। खुद से उत्पन्न हुआ ये शिवलिंग आकार में काफी ज्यादा बड़ा है और इसकी ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसा वहां पर रहने वाले स्थानीय लोग कहते हैं। संसार में जीवित अवस्था में मौजूद ये शिवलिंग दुनिया का इकलौता शिवलिंग है और इसे भूतेश्वर के नाम से जाना जाता है। अगर हम इस शिवलिंग की लंबाई की बात करें तो ये करीबन 18 फीट है और इसकी चौड़ाई करीबन 20 फीट है। इस जीवित शिवलिंग के बारे में लोगों का मानना है कि इसमें भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान है और वो इस धरा को पावन करते हैं। भूतेश्वर नाथ महादेव को भरकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की भाषा में हुंकारना यानी कि आवाज देने की ध्वनि को भकुर्रा कहा जाता है। बता दें कि भूतेश्वर नाथ महादेव के पीछे भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक, नंदी जी के साथ विराजमान है। वहीं इस शिवलिंग में हल्की सी दरार भी है, इसीलिए भूतेश्वर महादेव को अर्धनारीश्वर प्राकृतिक शिवलिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में बात करें तो आसपास के गांवों के लोगों का मानना है कि पहले भूतेश्वर महादेव एक छोटे से टीले के रूप में थे और यहाँ से बैल से हुंकारने की आवाज आती थी और जब घने जंगल के बीच देखा गया तो वहां पर कोई भी बैल नहीं था, सिर्फ एक टीला मौजूद था और फिर इस टीले का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। वहीं इन लोगों का यह भी मानना है कि यह मंदिर करीबन 60 साल पुराना है और इस शिवलिंग के बारे में कई शोधकर्ताओं ने जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसकी थाह तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा कहा जाता है कि शोधकर्ता ये भी पता नहीं लगा पाए कि ये कितना पुराना है, लेकिन इन शोधकर्ताओं ने बताया कि इस शिवलिंग की ऊंचाई 6 इंच से लेकर 7 इंच तक प्रतिदिन बढ़ती है। वैसे इस शिवलिंग की स्थापना और उत्पत्ति के बारे में कोई सटीक साक्ष्य नहीं प्राप्त है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार, जानकारों व पूर्वजों के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज सैकड़ों वर्ष पहले हुई थी, जब चारों तरफ घने जंगल थे। और आपको बता दें कि सावन के महीने में यहाँ आपको विशेष रूप से भक्तों की भीड़ नजर आएगी और भक्तजन दूर दूर से इस शिवलिंग का चमत्कार देखने व दर्शन करने आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कावड़ियों के लिए यहाँ विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही शिवरात्रि में यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में वैदिक मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए महादेव का जलाभिषेक व व्रत पूजन करना चाहिए। वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि भूतेश्वर नाथ के दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जो मुराद यहाँ मन से मांगी जाती है, भूतेश्वर महादेव उसे पूरा जरूर करते हैं। इसके अलावा यहाँ से पानी भी निकलता हुआ दिखाई देता है। इस शिवलिंग के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि यह शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि जमींदारी प्रथा के समय इस शिवलिंग के नजदीक पारा गांव के रहने वाले जमींदार शोभा सिंह की यहाँ पर खेती बाड़ी थी। शोभा सिंह जब शाम को खेत में जाते थे तो उन्हें सांड के हुंकारने की आवाज आती थी, लेकिन जब वो नजदीक जाकर देखते तो वहां कोई भी नहीं होता था, लेकिन एक टीला मौजूद था और इसी को गांव के लोगों ने शिव का रूप मान लिया। वैसे शिवलिंग में लोगों की काफी ज्यादा श्रद्धा है और हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन इसके दर्शन करने आते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने इस तरह के किसी शिवलिंग के बारे में सुना है? और अगर आप इस शिवलिंग के दर्शन करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें और
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।